हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉकरोच न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉकरोच इज ओमनीवोर्स। कॉकरोच इज ओमनीवोर्स। हमारे किचन में, गोडाउन्स में, स्टोर रूम में जो भी फूड खाने को मिलता है, कॉकरोच ये नहीं देखता कि वो टेस्ट में कैसा होगा, कि वो नॉनवेज है कि वेज है, वो सब कुछ खा लेता है। तो गॉड ने जो डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकरोच की बॉडी में बच्चों फिट किया है, वो फिट भी इसी तरीके से किया है कि अगर वो कुछ भी शार्प पॉइंटेड एज वाला फूड भी खा ले तो उसको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर दिस थिंग? तो आओ बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं विद डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। बच्चों, जब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, जब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, तो दिस एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एलिमेंट्री कैनाल जो कॉकरोच की होती है माउथ से लेकर एनस तक, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है बच्चों। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? द वन इज कॉल्ड फोरगट, द सेकेंड इज कॉल्ड मिडगट and the third is called hindgut। मैं इस डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर ओपनिंग होगी माउथ, ओके। माउथ इज द ओपनिंग ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी will open into pharynx। बक्कल कैविटी will open into pharynx। तो बच्चों, अगर हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर चल रहे हैं तो देखो बच्चों, माउथ will open into बक्कल कैविटी और we can say oral cavity। Buccal cavity will leads to the pharynx। यहां पर ये जो आपको प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं बच्चों, these projections basically represent salivary glands। These projections basically represent salivary glands। Okay, now pharynx open into this sac like structure that is called esophagus। that is called esophagus। Okay, then जब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, यही सीक्वेंस होता है बच्चों। माउथ, बक्कल कैविटी, pharynx, esophagus, but esophagus के आगे जो स्ट्रक्चर्स हैं that is something different। ये जो आपको सॉलोइन पोर्शन दिख रहा है बच्चों, that is called crop। that is called crop। now जैसे ही कॉकरोच कोई भी फूड लेता है, उस फूड की एंट्री होती है माउथ से। माउथ से वो फूड आता है बच्चों बक्कल कैविटी, pharynx एंड इन ईसोफेगस। क्लियर? ईसोफेगस में ही इन सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट ओपन होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन इनटू ईसोफेगस। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस देयर सिक्रीशन that is saliva in esophagus। अब esophagus से फूड बच्चों क्रॉप में जाकर स्टोर हो जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं एक नए चैम्बर की कॉकरोच में, that is क्रॉप,
तो क्रॉप वो चैम्बर है बच्चों कॉकरोच की बॉडी का जहां पर फूड स्टोर होता है। क्या होता है बच्चों? फूड स्टोर होता है। तो अगर हम ईसोफेगस के बाद बात करें क्रॉप की, तो क्रॉप एक्ट एज अ स्टोरेज हाउस। क्रॉप एक्ट एज अ स्टोरेज हाउस। क्लियर दिस थिंग? नाउ क्रॉप से फूड निकलकर इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में आता है बच्चों, जिसको हम नाम देते हैं गिजर्ड। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गिजर्ड। दिस इज ऑल्सो अ न्यू स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। वन वॉज क्रॉप जिसको हम स्टोरेज हाउस कहते हैं, वन इज गिजर्ड। देखो बच्चों, जब हम गिजर्ड की बात करते हैं, गिजर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोवेंट्रिकुलस। बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गिजर्ड, दैट इज प्रोवेंट्रिकुलस। नाउ हम डिस्कशन करते हैं गिजर्ड के बारे में। देखो बच्चों, दिस कंप्लीट पोर्शन फ्रॉम माउथ अप टू गिजर्ड दैट इज कॉल्ड फोरगट। क्या कहलाता है बच्चों? फोरगट। तो कॉकरोच की जो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है फोरगट, दैट स्टार्ट फ्रॉम माउथ और कहां तक जाता है? गिजर्ड। अब देखो बच्चों, फूड क्रॉप में आकर स्टोर हुआ, क्रॉप में जो फूड आया उस फूड के साथ सलाइवरी ग्लैंड्स का भी सिक्रीशन आया। जब वो फूड गिजर्ड में पहुंचता है तो गिजर्ड में बच्चों, गिजर्ड की जो आउटर वॉल होती है, दैट आउटर वॉल ऑफ गिजर्ड इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल्स। किस चीज की बनी होती है? सर्कुलर मसल्स की। और अगर हम गिजर्ड की इनर वॉल की बात करें तो दैट इज मेड अप ऑफ थिक क्यूटिकल। दैट इज मेड अप ऑफ थिक क्यूटिकल। और गिजर्ड के अंदर बच्चों 6 to 8 काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। गिजर्ड में 6 to 8 काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फूड की ग्राइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ग्राइंडिंग। फूड को जो वर्क फूड का हमारे टीथ करते हैं, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा, मिक्सिंग, चूइंग, ग्राइंडिंग, बाइटिंग, दैट एवरीथिंग इज परफॉर्म्ड बाय गिजर्ड। क्लियर दिस पॉइंट? गिजर्ड और प्रोवेंट्रिकुलस कंसिस्ट ऑफ आउटर सर्कुलर मसल लेयर, इनर क्यूटिकल लेयर and consist of 6 to 8 chitinous teeth like structure which help in grinding of food. My dear students, just listen one point. जैसा कि मैंने बताया पहले कि कॉकरोच जब फूड खा रहा है तो उसे नहीं पता होता कि जो फूड है उसमें शार्प एंड्स हो सकते हैं, उस फूड में कुछ पॉइंटेड चीजें भी हो सकती हैं जो कि उस कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल को भी रप्चर कर सकती हैं। इसीलिए गॉड ने एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच में फोरगट रीजन में, फोरगट पार्ट में, जो ये पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट में अंदर की तरफ क्यूटिकल की एक लेयर बनाई, सो दैट कॉकरोच जैसा भी फूड खाएगा
क्यूटिकल की वो लेयर जो अंदर पूरे फोरगट में प्रेजेंट है वो उस फोरगट की लाइनिंग को हार्म नहीं होने देगी। क्लियर दिस थिंग? दैट मीन्स इन कॉकरोच फोरगट इज लाइन्ड बाय क्यूटिकल ऑन इट्स इनर साइड। और जब यहां पर फूड की ग्राइंडिंग हो जाती है तो वो सारे शार्प एंड्स फूड ब्लंट एंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती। अंडरस्टूड? नाउ आफ्टर गिजर्ड, ये जो आपको ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिनकी एक ओपनिंग तो है बट सेकंड ओपनिंग नहीं है, दीज ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली कॉल्ड हेपेटिक सीका। क्या कहलाते हैं बच्चों? हेपेटिक सीका। और दे आर कॉल्ड गैस्ट्रिक सीका। और माय डियर स्टूडेंट्स, इन सीका का जो सिक्रीशन है, जो जूस है, वो निकलकर फूड के साथ एंटर करता है इस क्वाइल्ड पोर्शन में। इस क्वाइल्ड पोर्शन को हम नाम देते हैं मिडगट। इस क्वाइल्ड पोर्शन को हम नाम देते हैं मिडगट। तो गिजर्ड किस पार्ट में ओपन होता है? मिडगट में। किस पार्ट में ओपन होता है? मिडगट में। बच्चों, गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रीशन है, गैस्ट्रिक सीका, हेपेटिक सीका से जो सिक्रीशन निकल रहा है, वो सिक्रीशन मिडगट में सारे फूड का डाइजेशन करता है और मिडगट की वॉल से ही फूड एब्जॉर्ब होकर, मिडगट की वॉल से ही फूड एब्जॉर्ब होकर कॉकरोच की बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, जिसको हम हीमोसीलोमिक फ्लूइड कहते हैं, उस फ्लूइड के थ्रू वो पूरा एब्जॉर्ब्ड फूड डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट मीन्स जो फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की मेन साइट है, दैट इज मिडगट। दैट इज मिडगट। तो बच्चों, मिडगट इज द साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। Clear this point? Yes or no? Now, mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, crop, gizzard, foregut, then midgut. Clear this thing? यहां पर हम बात करते हैं mouth, salivary glands which open their secretion in esophagus, mouth, pharynx, esophagus, crop, storage house. Then crop से फूड आता है गिजर्ड में, विच एक्ट एज अ ग्राइंडर, फूड की ग्राइंडिंग होती है। फिर वो मिक्स्ड फूड, सलाइवा के साथ मिक्स्ड फूड मिडगट में आता है, जहां पर सिक्रीशन आता है गैस्ट्रिक सीका का, हेपेटिक सीका का, और मिडगट में फूड का कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर दीज थिंग्स? यस और नो? ओके। अब देखो बच्चों, मिडगट से जब फूड हाइंड गट में आता है, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं 100 to 120 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं जिनको हमने रेड कलर से बनाया है, बेसिकली ये ट्यूब्यूल्स बेसिकली येलो कलर की होती हैं और इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच में मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स ही वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कॉकरोच में एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, जो ये ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं, दीज ट्यूब्यूल्स आर बेसिकली येलो कलर्ड स्ट्रक्चर्स और इन ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं
Malpighian tubules, and these Malpighian tubules involved in excretion and osmoregulation. Excretion and osmoregulation. Clear these things? Now, आफ्टर मिड गट, जो हाइंड गट वाला पोर्शन है बच्चों, हाइंड गट मिड गट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड होती है। हाइंड गट मिड गट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड होती है, और बच्चों मिड गट फाइनली ओपन होता है हाइंड गट में। हाइंड गट की अगर हम बात करें बच्चों, हाइंड गट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम। इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम। जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ मिड गट में, जब वो फूड हाइंड गट में आता है, उस फूड में से, उस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का काम होता है हाइंड गट का। और हाइंड गट में वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के लिए रेक्टम रीजन में रेक्टल पेपिला प्रेजेंट होते हैं। I am again repeating, in large intestine for the absorption of water, rectal papilla are present in rectum region, which help in absorption of water, which help in absorption of water. Clear this thing? और जो भी undigested food है, that comes outside through anus. That comes outside through anus. So this is completely about the digestive system of cockroach. Clear this thing? Okay? अब बच्चों हम बात करते हैं कॉकरोच के ही सर्कुलेटरी सिस्टम की। ओके? देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं कॉकरोच इंक्लूडिंग ऑल आर्थ्रोपोड्स की, तो कॉकरोच हो या आर्थ्रोपोड्स हो, दे हैव कंटेन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अर्थवॉर्म, कि अर्थवॉर्म कंटेन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बट जब हम बात करते हैं कॉकरोच की या डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स की, तो दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का सिंपल सा मीनिंग होता है दैट सिस्टम विच डू नॉट कंटेन वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स। सिस्टम जिसमें वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, उस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों, ब्लड वेसल्स प्रॉपर डेवलप्ड ना होने की वजह से जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद फ्लूइड। जो भी फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम में, उस फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सारे बॉडी ऑर्गन्स ड्यू टू लेस डेवलप्ड ब्लड वेसल्स। ओके, देखो बच्चों, जब हम स्पेसिफिकली कॉकरोच के ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो कॉकरोच की जो बॉडी है, दैट कंसिस्ट ऑफ अ कैविटी, दैट कैविटी इज कॉल्ड हीमोसील। उस कैविटी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? हीमोसील। दिस हीमोसील कैविटी of cockroach is divided into 3 compartments. This one is a upper compartment,
this one is a lower compartment and this one is a middle compartment. As we know, this is a dorsal surface, this is a ventral surface. तो ये जो बच्चों हीमोसील है, कॉकरोच का जो हीमोसील है, that is divided into 3 compartments by these 2 partitions. इन partitions को हम बोलते हैं, this partition is called dorsal diaphragm, this partition is called ventral diaphragm. डॉर्सल एंड वेंट्रल डायफ्राम हीमोसील को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बच्चों, जो हीमोसील का ये वाला पार्ट है, अपर पार्ट जो डॉर्सल सरफेस के ऊपर है, उस पार्ट में आपको ये छोटे छोटे चैम्बर्स दिख रहे होंगे। दीज चैम्बर्स रिप्रेजेंटिंग हार्ट ऑफ कॉकरोच, दीज चैम्बर्स रिप्रेजेंटिंग हार्ट ऑफ कॉकरोच। बच्चों, इस चैम्बर को जो कि डॉर्सल डायफ्राम के ऊपर है, दिस चैम्बर इज कॉल्ड पेरिकार्डियल साइनस, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल साइनस। देन इन बिटवीन जो ये मिडिल चैम्बर है, दैट इज कॉल्ड पेरीविसरल साइनस। And just below the ventral diaphragm, this is called perineural sinus. बच्चों, साइनस का भी मतलब होता है एक ब्लाइंड सैक कैविटी, जिसकी एक ओपनिंग तो हमको दिख रही हो बट एंडिंग हमें पता ना हो कहां है, दैट इज कॉल्ड साइनस। यहां पर ये जो 3 साइनस है, पेरिकार्डियल साइनस, कार्डियल मींस हार्ट्स, तो ये वो साइनस है जहां पर हार्ट प्रेजेंट है, अपर वन। पेरीविसरल साइनस, मिडिल साइनस in which visceral organs are present, and perineural sinus जहां पर nerve cord present होती है ventral surface पर। तो body of cockroach consists of pericardial sinus, neural sinus and perivisceral sinus. These are the 3 different sinus which are the part of hemocoel. Okay? अब देखो बच्चों, इस hemocoel में जो fluid present होता है, that fluid is called hemolymph. कॉकरोच की बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है बच्चों, ब्लड की जगह, वो होता है हीमोलिम्फ। ये जो फ्लूइड है बेसिकली इट इज अ कलरलेस फ्लूइड। कैसा होता है बच्चों? कलरलेस। हीमोलिम्फ इज कलरलेस एंड दिस हीमोलिम्फ कंटेन 2 types of, you can say, colorless plasma fluid जो present होता है, और second is it contain hematocytes या hemocytes, और that is called hematocytes. ओके? एंड बच्चों, ये जो hematocytes या hemocyte cells होती हैं, ये सेल्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, एंड दीज सेल्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर, दे परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, हीमोसाइट्स और हेमेटोसाइट्स। These cells perform 2 functions. One is phagocytic nature,
phagocytosis, and second is blood clotting. Second is blood clotting. यहां पर एक पॉइंट याद रखने वाली बात है बच्चों, जैसे कि हम बात करते हैं ह्यूमन ब्लड की। ह्यूमन ब्लड में आरबीसी होती हैं which help in transport of gases, but in cockroach hemolymph never involve in transport of gases. गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए आर्थ्रोपोड्स में अलग से, कॉकरोच में सेपरेटली ऑर्गन्स होते हैं जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट हीमोलिम्फ गैसेस के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होता। हीमोलिम्फ का सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है बच्चों हॉर्मोन्स का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, एब्जॉर्ब्ड फूड को थ्रू आउट द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना और थ्रू आउट द बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना। दैट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ हीमोलिम्फ। क्लियर दिस थिंग? नाउ बच्चों, ये जो पेरिकार्डियल साइनस है, दिस पेरिकार्डियल साइनस कंटेन 13 चैम्बर्ड हार्ट। अगर हम कॉकरोच के हार्ट के चैम्बर्स की बात करें तो कॉकरोच की बॉडी में जो हार्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ 13 चैम्बर्स। दैट कंसिस्ट ऑफ 13 चैम्बर्स। बच्चों, ये जो फनल शेप्ड हार्ट्स हैं, दे कंटेन small openings, a pair of small openings that is called ostia. That is called ostia. These openings are called ostia, which act as a valves. जैसे हमारे हार्ट में बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, ऐसे ही इनके हार्ट में जो ये ऑस्टिया होते हैं that help in act as a basically valves and they prevent the backflow of blood. They prevent the backflow of blood. Blood means hemolymph. Blood means hemolymph. Clear this thing? Now देखो बच्चों, इस पेरी विसरल साइनस और पेरी न्यूरल साइनस, पेरी विसरल साइनस से जो फ्लूइड कलेक्ट होता है हीमोलिम्फ, वो फ्लूइड और पेरिकार्डियल साइनस का फ्लूइड इन हार्ट चैम्बर्स में एंटर करता है थ्रू ऑस्टिया। पेरीविसरल, पेरिकार्डियल, इन सब का जो फ्लूइड है वो एंटर करता है हार्ट्स में थ्रू ऑस्टिया, और पोस्टीरियर चैम्बर से भी एंटीरियर चैम्बर की तरफ ब्लड का या हीमोलिम्फ का फ्लो होता है थ्रू दीज ऑस्टिया। आई एम अगेन रिपीटिंग, पेरीविसरल, पेरीन्यूरल, पेरिकार्डियल जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, यहां से जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है दैट एंटर इनटू दीज चैम्बर्स और हार्ट्स थ्रू ऑस्टिया। और अगर पोस्टीरियर चैम्बर में हीमोलिम्फ कलेक्ट हो रहा है तो जो हीमोलिम्फ का फ्लो है दैट इज फ्रॉम पोस्टीरियर डायरेक्शन टू एंटीरियर डायरेक्शन। क्लियर दिस थिंग? ओके। नाउ इन एंटीरियर डायरेक्शन, ये जो एंटीरियर चैम्बर का प्रोजेक्शन है दैट एक्ट एज अ एओर्टा, दैट एक्ट एज अ एओर्टा, और ये हीमोलिम्फ को सप्लाई करता है। फिर से सेम प्रोसेस स्टार्ट होती है, कलेक्शन ऑफ हीमोलिम्फ, देन फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन फ्लो ऑफ हीमोलिम्फ टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, वेस्ट मटेरियल कलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर दिस थिंग? नाउ
बच्चों जो कॉकरोच का 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, देखो यहां पर सपोज दिस वन इज लाइक दिस, मैं सारे चैम्बर्स तो नहीं बना रहा, मैंने 3 चैम्बर्स यहां पर ड्रॉ किए हैं। देखो बच्चों, ये जो 3 चैम्बर हार्ट है, यहां पर हर चैम्बर के बीच में, 2 चैम्बर्स के बीच में 1 पेयर ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट। 1 पेयर ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट। These muscles are called alary muscles. These muscles are called alary muscles. तो अगर हम इन 3 चैम्बर्स को देखें तो इन 3 चैम्बर्स के बीच में 2 पेयर ऑफ एलरी मसल्स प्रेजेंट है। सिमिलरली जब हम 13 चैम्बर्स अरेंज करेंगे तो उन 13 चैम्बर्स के मिड पार्ट में 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स प्रेजेंट होंगी। और बच्चों दीज 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज हार्ट चैम्बर। तो जब हम बात करते हैं कॉकरोच के हार्ट के एलरी मसल्स की, तो एलरी मसल्स का जो नंबर होता है दैट इज 12 पेयर्स। जस्ट रिमेंबर, कॉकरोच में जितने चैम्बर्ड हार्ट होता है उससे एक नंबर कम पेयर मसल्स होती हैं, विच आर कॉल्ड एलरी मसल्स। सो गाइज, दिस इज कंप्लीटली अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं? द फर्स्ट पॉइंट, कॉकरोच कंटेन open type of circulatory system. The body cavity is called hemocoel, which contain colorless fluid, that is hemolymph, which contain hematocytes which are phagocytic in nature. ये जो फ्लूइड है वो गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं करता। कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कॉकरोच का जो हार्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ 13 चैम्बर्ड हार्ट, और वो 13 चैम्बर्ड हार्ट 12 पेयर एलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से कंट्रोल होता है। सो दिस इज कंप्लीटली अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। क्लियर दिस थिंग? थैंक यू।